नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स कंपनी इसका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पीवीआर आइनॉक्स कंपनी जो है वह क्या काम करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप मॉल जाते हैं तो मॉल जनरली आदमी दो चीजों के लिए जाता है। अगर आप आज के समय में देखेंगे तो एक तो होता है अगर मॉल में कोई सेल लगी हुई हो तो वहां जाता है, और दूसरा घूमने फिरने के लिए। अगर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो दो चीजें होती है, या तो आदमी जो है वो मूवी देखेगा या फिर जो है वह खाना खाएगा। खाना खाने के लिए मॉल पर जाना जो है वो कोई जनरली अवॉइड करते हैं लोग, जो है बाहर पर खाना जो है अधिक पसंद करते हैं। वहां जाते हैं मूवी देखने के लिए, और इसी सेगमेंट पर जो है यह कंपनी जो है वह काम करती है। दोस्तों, पीवीआर जो है वह भारत की सबसे बड़ी जो है वह फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत जो है वह 1997 में हुई थी, और तब से यह कंपनी जो है वह काम कर रही है। अगर इसका सेगमेंट वाइज देखेंगे तो कंपनी जो है, जो मूवी के टिकट है उससे 55%, फूड एंड बेवरेज से उससे 31%, एडवर्टाइजमेंट से 5.8%, और अदर सोर्स ऑफ इनकम से 3.62% जो है वह कमाती है। इसके अलावा कन्वेंस फीस से 3.4% कमाती है। दोस्तों, भारत में अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है वह टोटली डिपेंड करता है कि किस प्रकार से फिर की फिल्में जो है वह लॉन्च हो रही है। दोस्तों, अगर अभी के समय में देखेंगे तो जो मेजर सेगमेंट है भारत का, तो वह जो है वह हिंदी और हिंदी डबिंग फिल्मों का है। इसके बाद दूसरे सेगमेंट पर आता है वह है रीजनल लैंग्वेज का। अगर आप साउथ में चले जाएंगे, ईस्ट में चले जाएंगे, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस पर जो फिल्में बनती है लोग उसे देखना जो है वह ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद तीसरा है इंग्लिश का, जो हॉलीवुड की फिल्में आती है जिनका अगर आप देखेंगे इंडिया में जो है जो ऑडियंस है वह कम है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार की फिल्में आ रही है उससे इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वह डिसाइड होता है। कई बार एक कोई ऐसी फिल्म आती है जिसके लिए लोग जो है वह दीवाने हुए जाते हैं, सभी लोग को देखना जो है वह जरूरी हो जाता है। तब इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वह बढ़ जाता है। और साथ ही साथ होता क्या है, जैसे मान के चलिए अगर आप एक बार जो है कोई मूवी देखने के लिए जाएंगे तो आप जनरली जो है कुछ हफ्ते कुछ दिनों के बाद जो है वह दूसरी मूवी भी जो है वह देखेंगे। तो इस प्रकार से कंपनी एक अच्छी मूवी आने से कंपनी का रेवेन्यू जो है वह प्रभावित होता है। अब बात कर लेते हैं क्या आपको इस शेयर पर जो है वह निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो ये 16,855 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कम है, लेकिन ये इस कंपनी के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी जो है वह काफ़ी लिमिटेड है। पिछले साल आइनॉक्स और पीवीआर का मर्जर होके पीवीआर आइनॉक्स कंपनी जो है वह बनी थी। इसके बाद यह भारत की सबसे बड़ी जो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह कंपनी जो है वह बन गई है। अगर अब इसके बाद जो है कंपनी को अगर ग्रोथ करना है तो वह उसी रफ्तार से ग्रोथ कर पाएगी जिस रफ्तार से हमारे देश पर जो सिविलाइजेशन जो है वह बढ़ेगी। तो अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो इस कंपनी के पास ग्रोथ की संभावनाएं जो है वह लिमिटेड है। कंपनी जो है अगर हेविली एक्सपांशन करती है तो इससे कंपनी का क्या है, डेट बढ़ेगा, और उसके अलावा जो है वह प्रॉफिटेबल जो है वह नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए अगर आप कोई सिनेमा थिएटर है उसे जो है शहर की जगह पर जो है टीयर 2 सिटी या टीयर 3 गांव में खोलेंगे तो वहां कौन देखने जाएगा। इससे इसका घाटा जो है इससे इसका घाटा जो है वह कंपनी को जो है वह बढ़ेगा। अगर कंपनी की वैल्यूएशन वाइज बात करें तो अभी इसका पी जो है वह 0 दिखा रहा है। इसके अलावा जो है कंपनी के पास जो है सेल्स ग्रोथ जो है वह काफी अच्छी है, लेकिन कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस पर जो है वह काफी ज्यादा लो है। क्योंकि जब आप कोई भी नया पीवीआर के जो सिनेमा स्क्रीन है वह बनाते हैं तो एक तो पहली बात यह रहती है
कि उसे जो है आप मॉल पे ही बनाते हैं या फिर कोई प्रीमियम लोकेशन जहाँ पर लोगों का फुटपाथ ज़्यादा हो वहाँ बनाते हैं। तो ऐसे में इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वह जो है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ से जो है उस प्रकार से रेवेन्यू जो है वह नहीं आ पाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इस पर जो है वह टर्न अराउंड हो रहा है 2021 के बाद से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी भी यह कंपनी जो है वह रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह नेगेटिव ही है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का मेजर रेड फ्लैग की बात करें तो वह है कंपनी जो है वह टोटली डिपेंडेंट होती है कि किस प्रकार से फ़िल्में जो है वह थिएटर पर रिलीज़ हो रही है। अगर अभी के समय में देखेंगे तो जो मोस्टली फ़िल्में आ रही है और जो अच्छी-अच्छी वेब सीरीज़ वग़ैरह आ रही है, वो जनरली जो है वह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वह रिलीज़ होती है। तो इसका घाटा जो है इस कंपनी को जो है वह होगा क्योंकि पहले जो है इस कंपनी की जो है अपना एक सेगमेंट पर जो है वह मोनोपोली जो है वह बना के रखी हुई है। और अगर उस सेगमेंट पर जो है अ, जो ऑनलाइन प्लेयर जो है वह आ जाएँगे तो इससे इस कंपनी का जो मोनोपोली है वह प्रभावित होगी। अगर आप रेशियो वगैरह की बात करेंगे तो अ, आप ये सारी चीज़ें जो है यहाँ जाकर जो है वह देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो है इस शेयर पर आखिर करना क्या है मुद्दे के बाद। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह कंपनी जो है वह ऑलरेडी मार्केट लीडर है और कंपनी का मार्केट सेट जो है वह छोटा है लेकिन कंपनी जो है वह इससे अधिक रफ्तार से जो है वह ग्रोथ जो है वह नहीं कर सकती। साथ ही साथ अगर कंपनी जो है वह अधिक स्पीड से जो है वह ग्रोथ करेगी तो लॉन्ग टर्म पर जो है वह कंपनी के लिए जो है वह नेगेटिव है। कंपनी को जो है वह धीरे-धीरे एक्सपेंशन जो है वह करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है यह ऑलरेडी मार्केट लीडर जो है वह बन के बैठी हुई है। तो यहाँ से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वह लिमिटेड है। ऐसे में अगर आप एक अच्छा शेयर खरीदना चाहते हैं जो कि अपनी आने वाले 10 साल 15 साल तक जो है वह रखना चाहते हैं तब आपको इस शेयर को कंसिडर जो है वह कर सकते हैं क्योंकि अ, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है भले ही मूवी है लेकिन जो थिएटर में जाकर जो फैमिली के साथ जाकर जो है जो देखने में मजा आता है वह मजा जो है आप ऑनलाइन में जो है वह कभी एक्सपीरियंस जो है वह नहीं कर सकेंगे। यानी अगर इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो वह सॉलिड है, बिजनेस भी सॉलिड है, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं लेकिन इससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वह रिटर्न मिल जाएगा। यह शेयर जो है आने वाले 5-10 साल में 10 गुना 100 गुना जो है वह हो जाएगा। तो ऐसा सोचना जो है वह बिल्कुल भी आपका गलत है। ऐसा जो है मुझे नहीं लगता कि इस शेयर के साथ जो है वह हो सकता है। बाकी डिसीजन जो है वह आपका है। इसमें निवेश करने से पहले जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है वह ज़रूर पूछ लीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।